So beta, we have done two rules to prove the triangle congruent, that is SSS rule, and then we have done SAS rule. Now you, yes, you come on the second bench, right? And you go on the last bench. Now we have to do the next rule, page number 141, that is ASA rule. It is angle side. Now from this angle side angle rule beta, it might have, you might have got the idea that what does it means. इसका मतलब क्या है, that if we are having two triangles, A B C P, कुछ भी ले सकते हो, P Q and R, then if we need to prove the two triangles congruent by this rule, then it means, suppose if this is 50 degree and this is 50 degree, this is 80 degree and this is 80 degree, then in order to apply angle side angle rule, which side should be equal? The side between the two angles. So means this side AC should be equal to PR. This is angle side angle. ठीक है? There is one more rule which I will take with this only. It is angle side. ये रूल AAS, ये वाला रूल बेटा आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट इस रूल से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं. ठीक है, अब एक मिनट इधर देखो, हमने कौन सा रूल किया? SSS, एक किया SAS, अब हम करने लगे हैं एंगल साइड एंगल. इसके बाद आपके पास, हाँ, इसके बाद आपके पास एक और रूल होता है RHS. अभी मैं समझाती हूँ. ठीक है, RHS राइट एंगल, ये बाद में बात करेंगे इसकी. ठीक है, these four rules are mentioned. एक तो लेट आते हैं ना बच्चे क्लास में. बेटा all of you online students come be on time, otherwise I'll not allow you to enter in the class, right? So these are the four rules, congruency rules, which are mentioned in the book. The fifth one is angle side. ये रूल भी हम लगा सकते हैं क्वेश्चंस को ना, एंगल साइड से भी हो जाते हैं. अब these are the five rules by using which we can prove the triangles congruent. अब कौन से रूल नहीं होते वो भी, जैसे ASS या SA, ये दोनों रूल्स नहीं होते. AAA भी नहीं होता. यस, वो तो पता ही है ना. एंगल बाय यूजिंग, ये तो रूल्स है ही नहीं ना जिनको हम यूज करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें. अगर आप ये रूल लगाते हो 0 मार्क्स यू विल बी गेटिंग. ओके, तो ये वाले रूल नहीं है. सो व्हाट इज एंगल साइड? एंगल साइड का मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि सपोज अगर ये दो एंगल्स इक्वल है, तो थर्ड साइड अगर सपोज BC इज इक्वल टू AC, तो कैन these two triangles be congruent by angle side angle? No, ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट इनको हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं बाय विच एंगल साइड. ठीक है, ये रूल हम इसके रिलेटेड बुक में क्वेश्चंस नहीं है तो हम नहीं करेंगे, बट इन द असाइनमेंट आई विल पुट 1-2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस रूल, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर एंगल, इसमें होता क्या है बेसिकली, व्हाई दिस रूल इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक. हाँ, क्योंकि इसमें ये दो एंगल्स गिवन है. इसका मतलब क्या होता है, दो एंगल्स को मेरी बात ध्यान से सुनो. ये रूल बुक में क्यों नहीं मेंशन? क्योंकि क्या करना होता है, मान लो अगर ये गिवन है, ठीक है, और ये साइड, ये दो एंगल्स हैं और साइड ये गिवन है, तो
तो अब हम इस ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल कैसे लगा सकते हैं? थर्ड एंगल फाइंड करके क्या करते हैं? बाय अप्लाइंग द एंगल सम प्रॉपर्टी 80 + 1 50 + 1 30। तो ये कितना हुआ? 50। ये भी 50, ये करेंगे तो ये भी 50। फिर करना क्या होता है? बेसिकली थर्ड एंगल फाइंड करते हैं, थर्ड एंगल फाइंड करके फिर ये भी लग जाएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यूजुअली ये तरीका होता है। दैट इज इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स in one triangle are equal to the two angles of the other triangle, then we can find the third angle and then we can apply this angle side angle rule। समझ आ गई? नहीं, थर्ड एंगल जरूरी तब है अगर हमने ये वाला रूल लगाना है, ये ऐसे, बिकॉज दिस रूल आई हैव टोल्ड यू बट इट इज नॉट मेंशन इन द बुक। तो आइडियली ये रूल ऐसे लगता है अगर एंगल एंगल साइड है, बट आप ये भी कर सकते हो कि थर्ड एंगल नहीं निकाला और आपने एंगल एंगल साइड लगाकर ये इसको कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, तब भी करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई मेरी? एम आई क्लियर? ठीक है, सो नाउ वी विल प्रोसीड with our questions। So this is the third rule, angle side angle rule, and its definition is written in the box on page number 144। तो आप वहां से नोट कर लोगे बेटा। So angle side angle means two triangles are congruent if two angles of one triangle are equal to the two angles of the another triangle and the included side is equal in both the triangles। Okay, okay, so now page number 145, try these। Question number 1, what is the side included between the angles M and N of triangle MNP? MNP कौन सी साइड इंक्लूडेड है बिटवीन दी एंगल्स M एंड N? बोलो। MN, M और N जो दोनों एंगल्स को इंक्लूड करती है, MN साइड। बुक में लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, you want to establish triangle DEF congruent to triangle MNP। triangle DEF congruent to triangle MNP using the angle side angle congruence rule। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इनको हमने एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट लिखना है। समझ आ रही है हर सहज? मैंने अभी क्वेश्चन पूछना आपसे, ठीक है? You are given that angle D is equal to angle M। आपको ये गिवन है एंगल D is equal to angle M, एंगल F is equal to एंगल P। ये देखो मैंने ऐसे डबल किया ना, ऐसे दो लाइन एंगल पे, इधर भी दो, तो इसका मतलब जैसे सिंगल सिंगल है तो ये इक्वल, डबल डबल है तो इसका मतलब होता है ये वाले एंगल्स इक्वल है। समझ आ गई? What information is needed to establish the congruence in order to apply angle side angle rule? Yes हर सहज, हमने बेटा एंगल साइड एंगल रूल लगाना है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस रूल विच साइड शुड बी इक्वल? इस ट्रायंगल की कौन सी साइड इस ट्रायंगल के इक्वल, कौन सी साइड के इक्वल होनी चाहिए ताकि हम ये रूल लगा सकें? कीप क्वाइट, शी विल आंसर। बोलो बेटा, मास्क नीचे करो, बोलो। नो, दोबारा सोचो। एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स के बीच में कौन सी साइड है? डी साइड। डी साइड है अकेली, साइड हमेशा दो दो उसको मिलाकर होती है, दो पॉइंट्स को। एंगल डी और एंगल एफ के बीच में कौन सी साइड है सहज? मैं थप्पड़ लगाने वाली हूं अब। एंगल डी और एंगल एफ के बीच में कौन सी साइड है? कम है, मास्क ऊपर करो, कम। एंगल डी और एंगल एफ के बीच में साइड कौन सी है? साइड, साइड मतलब लाइन सेगमेंट। बेटा ये एंगल डी है, ये एंगल एफ है, इनको कौन सी साइड मिला रही है? डी एफ। समझ आई बात? इसी तरह से अब इधर बताओ, एंगल एम और एंगल पी के बीच में साइड कौन सी है?
एम, जोर से बोलो बेटा। एम एंगल और पी एंगल के बीच में साइड कौन सी है? जैसे इन दोनों एंगल्स के बीच में ये साइड थी, इन दोनों एंगल्स को कौन सी साइड मिला रही है? ऑब्वियसली वो। सो व्हाट थर्ड इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई एंगल साइड एंगल रूल? साइड डीएफ should be equal to side, write down book में ही, DF is equal to MP. This is the this condition we need in order to prove the triangle congruent by angle side angle. हाँ जी बेटा, अगर सिंबॉलिक, हाँ गिवन एंगल D is equal to एंगल M, एंगल F is equal to एंगल P गिवन, थर्ड साइड थर्ड कंडीशन जो भी होगी गिवन नहीं लिखेंगे। जहां पर फिगरल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे हमने पहले किया है, वहां पर सेंटीमीटर गिवन होता है, जहां पर मैं लिखवाती हूँ 2.5 सेंटीमीटर ईच, है ना, वहां पे भी अगर आप गिवन लिखोगे तो सही होगा, क्योंकि इट इज गिवन इन द फिगर। वो तो आपको इसलिए मैं लिखवाती हूँ 2.5 सेंटीमीटर ईच, ताकि आपको पता चल जाए that why these are equal, because they are having the same measure, but as it is given in the question, so you can write given also, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, question number 3. So figures are given by applying angle side angle congruence rule. State which pair of triangles are congruent. In case of congruence, write the right result in symbolic form. इसमें आ जाएंगे क्वेश्चन, एंगल एंगल साइड वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट, एवरीवन लुक इन द बुक। 40 डिग्री है दोनों ट्राइंगल्स में, 60 भी है, 40 और 60 के बीच में 3.5 बुक नहीं है बेटा, क्यों? भूलना नहीं है बच्चे, यू नो नाउ यू कैन नॉट शेयर द बुक, सो यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट, ठीक है। इधर देखो, इन दोनों के बीच में 3.5, इन दोनों के बीच में भी 3.5, so it implies the triangles are congruent by angle side angle. Now as the triangles are congruent, so we have to write it symbolically. First part, third question, first part, make the figure. Now see, now Ishan, now I have to write it symbolically. Tell me the name, order of the name, triangle के name का order बताओ। A C D, okay, and B, गलत, sit down। रुद्रांश, A C B, गलत, ऐसे नहीं, वन टाइम बानी, दोनों का बोलो स्टार्टिंग से। हाँ जी, गलत, नव्या होगी, A B C, गलत, यस। मैंने ट्राइंगल के नाम पूछे हैं बेटा, आपका नाम क्या है? हरमन। नेम ऑफ द ट्राइंगल टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, BAC, ओके, यस। अकुल, हाँ, AB, हाँ, नो, ABC और F,
ए बी सी और आप बोल रहे हो एफ, हाँ ठीक है बिल्कुल एफ ई डी। ए सी बी जिसने बोला था उसको मैंने गलत बोला था। ए सी बी और एफ ई डी जिसने बोला वो गलत है। ए बी सी और एफ ई डी बिल्कुल सही है। जिसका मैंने गलत बोला था वो ये था जिसने बोला ए सी बी और एफ ई डी। लुक हियर, आफ्टर 40 डिग्री यू आर गोइंग टू 60, देन सी, सिमिलरली आफ्टर एफ यू आर गोइंग टू 60 डिग्री ई, देन डी। अगर आप ए सी बी बोलते हो तो आपको बोलना पड़ेगा एफ डी ई। बात समझ में आ गई? So first of all, in order to prove the triangles congruent, the order should be correct. अब हम कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं। So now पहले A 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री B, फिर C। इसी तरह से पहले F 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर D। बात समझ में आ गई सबको? So write down. In triangle ABC and triangle FED, angle A is equal to angle F 40 degree each. Angle B is equal to angle E 60 degree each. And AB is equal to FE 3.5 centimeter each. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle FED by. Is it clear? Note करो. Now beta see the second part. Now we are having right angle triangle both. एक एंगल 90-90, फिर 50 और जो इक्वल साइड है एक है 3.3, एक है 3.5। बुक में देखो सारे, आपको समझ आ रही है? Two equal angles are there in the triangle, both two triangles, but the side are not same. जब साइड सेम ही नहीं है तो ना तो एंगल साइड एंगल लग सकता है ना एंगल एंगल साइड। So the given triangles are not congruent as we don't have equal side. हम एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल तो फाइंड कर सकते हैं, बट अगर हमें सिर्फ एक ही साइड गिवन है तो वी कैन नॉट फाइंड दी अदर साइड। ठीक है? वैसे अगर हमें मान लो दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड फाइंड करने का तरीका क्या होता है? एनीवन? वैसे यहाँ नहीं वो लग रहा। पाइथागोरस थ्योरम यू हैव डन? चलो चलो, एनीवेज that was in our anyways. So in second part the given triangles are not congruent. Come to the third. Third one is homework. It is similar to the first one. Look in the book. It is similar to the first one. Two equal angles and the third included side is equal. ठीक है बेटा? 60 R L के बराबर, Q N के, and the middle size 6 और इधर भी मिडल साइड क्या है 6। So सेम है। होमवर्क। Now fourth part. Start making the figure. Now look here on the board, everyone. Now here we need to prove the two triangles congruent. First of all, which are the two triangles?
एक मिनट बेटा, आई एम सेपरेटिंग द टू ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए बी सी। इधर देखो, ए बी डी दिस इज द ट्राइंगल एंड ए बी सी दिस इज वन ट्राइंगल। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। नाउ इन दिस ट्राइंगल, मतलब जहां ये नहीं है, व्हाट इज गिवन, ये 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है सबको। ये मैंने ए बी डी ट्राइंगल है ना हमारा, जिसमें ये कितना है एंगल बी 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना है, एंगल ए 45 प्लस 30, ये हो गया हमारा 75। ठीक है, ये क्लियर होगी बात सबको। अब दूसरा ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। कौन सा, ए बी सी। नहीं समझ आई, दोबारा देखो, एक बार में ध्यान से देखो बेटा प्लीज। दिस इज अवर फिगर, फ्रॉम आवर दिस फिगर वी हैव टेकन टू ट्राइंगल्स, वन इज दिस ट्राइंगल एंड वन इज दिस ट्राइंगल। जब मैं इधर, हेलो प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, जब मैंने ये ट्राइंगल लिया ए बी डी, तो ये जाएगा ना बीच में से ये लाइन। अब इस ट्राइंगल में एक ये कॉर्नर एंगल, एंगल बी, उसमें क्या प्लस करेंगे, क्योंकि ये तो खत्म हो गई ना साइड। आगे समझ, ठीक है। और ये जो पूरा एंगल है जिसमें से ये लाइन खत्म नहीं हो गई, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, दिस इज क्लियर। अब दूसरे में से क्या है, ए बी सी, ये लाइन हटाएंगे। अब इसमें ये हट गया है ना, ये पोर्शन हट गया, तो एंगल ए इज 30 एंड एंगल बी इज, एंगल ए इज 30 एंड एंगल बी इज, ये क्लियर हुई बात सबको, ठीक है। सो 30 30 के इक्वल है, 75 75 के इक्वल है, और ए बी साइड क्या हो गई, इक्वल एज इट इज सेम इन बोथ द ट्राइंगल्स, कॉमन। सो बाय एंगल साइड एंगल रूल वी कैन मेक दिस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले आप वो फुल फिगर बनाओ, फिर बेटा ये अलग अलग वाली फिगर भी साइड पे बनाओ। चलो, जिसने नहीं बनाई, अर्शप्रीत आपने बना ली। फ्री बैठने के लिए आए हो बेटा, आराम से चिल वहीं बैठ जाओ जाके धूप में, घर में फोन पे क्लास लगा लेना आराम से बैठकर। Make this figure which is given in the book, complete figure, and then make these figures for your understanding. ये पेपर में नहीं बनानी है, लेकिन अगर आपने अपनी क्लैरिटी के लिए साइड पे बनानी है ताकि आप कुछ गलत ना लिख दो, तो यू कैन मेक। करो प्रूफ बानी, स्टार्ट प्रूविंग, टेक द ट्रायंगल नेम्स। Everybody has made, anyone who is still making, I'm going to rub, लिख करो माधव जल्दी बेटा, आपने बना लिए। Now who will tell me the naming of the triangle? अकुल और समीक्षा। बेटा इस इन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, सही ऑर्डर बताओ। अर्शप्रीत जाएगा, शाबाश, चल। इट इज वेरी इजी अर्शप्रीत, इधर देख। हाँ, ए बी डी एंड ए पे क्या है, नहीं ठीक है, सॉरी, ए बी डी एंड बी ए सी, सॉरी, यस। ए पे 75, बी पे 75, देन बी पे 30, ए पे 30, सो राइट डाउन।
in triangle ABD and triangle ABD and triangle BAC. Rough figure. Angle A is equal to angle B. Angle B is equal to angle A. ठीक है. अब ना बेटा ये वाले क्वेश्चन में इन एग्जाम ऑल्सो इफ यू विल मेक सेपरेट ट्राइंगल्स ना देन यू विल फाइंड इट इजी टू प्रूव इट. वरना फिगर में देख के कंफ्यूजन ही होती रहेगी कहाँ से कौन सा 30 लेना है कौन सा 75 लेना है. जैसे मुझे भी अब दोबारा देखने की जरूरत पड़ी ना अलग अलग वाली फिगर्स. तो इफ यू विल मेक द सेपरेट फिगर्स देन यू विल फाइंड इट इजी टू क्विकली राइट इट डाउन. ठीक है. एंड देन AB इज इक्वल टू BA common. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle BAC by angle side angle rule. Now see beta the next question, question number 4. Given below are measurements of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not by angle side angle congruence rule. In case of congruence, write in symbolic form. So let us see. Question number 4. हमारे पास we have been given two triangles. Triangle DEF and triangle PQR. Angle D, first part. Now we are talking about here first part. Look here on the board. Angle D is 60. आपको भी जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो whatever is given to you, make it in the figure only. No need to write again and again. Angle D 60, F 80 and DF 5 centimeter. Angle Q 60, angle R 80 and QR 5 centimeter. So can we say the two triangles congruent? Same as we have done right now. अभी पीछे किए 60-80 के बीच में 5, यहाँ भी 60-80 के बीच में 5. So are the two triangles congruent by angle side angle? Yes. Now we have to name it. Name I will tell you the order. But rest you can do yourself. आप बताएंगे बेटा. Your name is Anjani? Janvi. Yes, Janvi. आप बताओ. हाँ, naming. DFE, okay. Very good. So triangle DFE and triangle QRP. This will be the naming. DFE and QRP. आगे तो आप कर ही लोगे. D किसके इक्वल है Q के, F किसके इक्वल है R के, DF is equal to QR. So therefore the triangles are congruent by angle side angle rule. Okay. So this you will do yourself. So अभी तक homework है. Question number 3, third part. Question number 4, first part. Next देखेंगे. Second part we will discuss angle D60, F80 and DF6. उधर से एंगल Q60, एंगल R80 एंड QP6. अब साइड ये देखो, यहां से क्लियर हुई.
60, 60, 60, 86, 60, 86. But here we can see in this triangle the side is between the two angles. But here the given side is not between the two angles. नहीं बेटा, ये AAS से भी नहीं हो रहे, क्योंकि अगर AAS रूल लगे तो दोनों में AAS ही लगना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर हम कहें कि मैम हम इसमें AAS लगा सकते हैं तो दोनों में AAS ही लगना चाहिए। दोनों में अगर 6 सेंटीमीटर यहाँ होता ना, ये सपोज 6 होता यहाँ, तो हम AAS लगा सकते थे, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने फिर क्या बोला हुआ है, दैट आर द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल, इफ द रूल इज मेंशन्ड देन यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल व्हिच इज गिवन। यहाँ पर तो यहाँ लग रहा है एंगल साइड एंगल, मतलब अगर लगता तो, और यहाँ है एंगल एंगल, तो these triangles are not congruent. So the given triangles are not congruent. Is it clear? So beta, the next part we will be discussing tomorrow, right? So these are the two parts which you have to do in your fair notebook. Third question, third part, fourth question, first part. So next we will do tomorrow. Till then, take care beta and do your homework properly.